आरोग्य भारती मालवा प्रांत एवं नीमा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 20 अप्रैल 2025 को लता मंगेशकर सभागार इंदौर में दिव्यांग बच्चों द्वारा एक प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम उन 500 बच्चों की प्रतिभा और आत्मबल का उत्सव है, जिन्हें डॉक्टर प्रमोद नीमा द्वारा सफल शल्य चिकित्सा के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा किया गया है। झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर सहित अनेक जिलों से आए यह बच्चे अब आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज को अपनी क्षमताओं से परिचित कराएंगे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ उद्योगपति शिव सिंह मेहता करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में सुहास हीरेमठ और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती, डॉक्टर मुकेश मोड, विभाग संघ चालक इंदौर और शैलेंद्र महाजन, प्रांत सेवा प्रमुख मालवा प्रांत उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी वैद्य लोकेश जोशी, कार्याध्यक्ष आरोग्य भारती मालवा प्रांत, डॉक्टर प्रमोद नीमा, अध्यक्ष नीमा ट्रस्ट इंदौर और साथ ही अमित जोशी, कार्यक्रम प्रबंधक ने दी। देखिए, मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो एमडी मेडिसिन में कर रहा था और उस समय मुझे बहुत अच्छे अवसर प्राप्त थे कि मैं विदेश जा सकता था। पर एक शिविर ऐसा देखा मैंने उस समय, एक छुट्टी के दिन, कि उसमें दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे थे। वहाँ से प्रेरणा हुई कि मुझे इन दिव्यांग बच्चों की सेवा करना है। मैंने ऑर्थोपेडिक में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पहले दिन से मेरे मन में भावना थी कि इन दिव्यांग बच्चों तक पहुँच के ऑपरेशन करना है। तो शुरुआत में हम डायग्नोस्टिक कैंप लगाते थे और जो मैंने छोटा सा हॉस्पिटल खोला था उसमें उनको बुलाते थे। वो आ नहीं पाते थे शहर तक। शहर में आने का उनका बहुत भय व्याप्त था, जागरूकता की कमी थी, शिक्षा का अभाव था और आर्थिक अक्षमता थी। तो इसके कारण से वो नहीं आ सकते थे। तो फिर मैं उन बच्चों तक पहुंचा और उनके कस्बे में जाके, उनके छोटे से जिसको बोलते हैं तालुका में जाके, वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे टीटी का ऑपरेशन नहीं होता, तो चुनौती स्वीकार करके ऐसी जगहों पर पहले ऑपरेशन थिएटर बनाए गए, स्कूल या धर्मशाला के हॉल में, और स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ वहाँ फ्यूमिगेशन करके एसेप्टिक प्रिकॉशन में, जहाँ कोई ऑपरेशन ही नहीं होता था वहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए। देखिए, कोई अनुमान? हर आंगनवाड़ी में कुछ न कुछ ऐसे 4-5 बच्चे रहते ही हैं। अब कितनी आंगनवाड़ी होगी? आप कम से कम आज भी अगर अपन इन बच्चों की गिनती करेंगे तो 1 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे जिनको आज भी इंतजार है कि कोई उनका ऑपरेशन करे, पर कोई उन तक पहुँचे। तो आप लोग एक अच्छा माध्यम है तो बता सकते हैं कि आप इस जगह पहुँचे, क्योंकि हम पूरा ये ऑपरेशन का जो प्रोजेक्ट है पूरा आरोग्य भारती मालवा प्रांत और नीमा इंस्टीट्यूट ऑर्थोपेडिक ट्रस्ट के द्वारा पूर्णतः निःशुल्क प्रकल्प है। आगे कब करने जा रहे हैं इस तरह का ऑपरेशन? ये हमारे पास अभी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी आ चुकी है। हम, आपने पूछा कि कैसे हम इन तक पहुँचते हैं, तो हम इन बच्चों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से वीडियो मंगाते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो वीडियो भेजते हैं उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि बच्चे में क्या विकृति है, और हम अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि अब इतना अनुभव हुआ है कि इस बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं। तो हम उनको कॉल करके हेल्पलाइन नंबर से उनको बुला के परीक्षण करके ऑपरेशन कर लेते हैं। तो अब कैंप लगाना भी एक तरह से, जैसा एआई आ रहा है या टेक्नोलॉजी आ रही है या व्हाट्सएप आ रहा है, इसका पूर्ण समुचित उपयोग करना ही आज के युग में न्यायोचित है। डॉक्टर प्रमोद नीमा ट्रस्ट और आरोग्य भारती मालवा प्रांत, इनके संयुक्त तत्वावधान में एक विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम 20 अप्रैल 2025 को लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित किया जाएगा। विशेषता इस कार्यक्रम की यह है कि 1993 में जब डॉक्टर नीमा साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में स्थापित हुए थे और तभी उनके मन में कुछ बच्चों के प्रति कुछ नया नवाचार करने का उस वक्त एक संकल्प था, और संकल्प ऐसा था कि जो बच्चे पोलियो से या जन्मजात किसी कारण से विकलांग होकर चलने फिरने में असमर्थ हैं और यदि उनको कुछ सफल 2-4 उनके ऑपरेशन कोई कर दे तो वो ऑपरेशन के माध्यम से वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो जो रेंग कर चलने वाले बच्चे थे उनको समाज एक अभिशप्त रूप में देखता था। उस ऐसे बच्चों के प्रति सद्भावना होना और उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए 3 से 4 बार ऑपरेशन करना,
ये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। और वैसे लोग बहुत जो गरीबी रेखा के नीचे थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे और जिनको कहीं कोई चिकित्सा सेवा या किसी सुविधा किसी भी स्तर पर नहीं मिलती थी, तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने अपने मन में धारण किया था। और हमें आश्चर्य होगा कि वो 1993 से करते करते आज तक में लगभग 28,000 बच्चों का सफल ऑपरेशन कर उनको उनकी जो विकलांगता दिव्यांगता है उससे मुक्ति करे। कार्यक्रम में क्या क्या होंगे? अब ऐसे बच्चे जो आ रहे हैं, ऐसे बच्चों के मन में उत्साह है, उनके जीवन में समाज की धारा से जुड़े हैं, तो वो अपने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम उस मंच पर देंगे जिसमें वो एकल अभिनय, अपने आदिवासी नृत्य, जनजाति नृत्य जो उनके क्षेत्र में होते हैं वो, या इस तरह के एक गीत संगीत ऐसा एक कार्यक्रम, विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के आदरणीय सुहास राव जी हिरेमठ उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। डॉक्टर अशोक जी वार्ष्णेय जो केंद्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती के, वो उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि है। और साथ ही शिव सिंह जी मेहता जो वरिष्ठ उद्योगपति हैं उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है। कहाँ से आ रहे हैं ये बच्चे? ये बच्चे मूलतः हम देखें तो सेंधवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, सतवात, देपालपुर और बैतूल, बहुत दूर दूर से भी हैं। और जितना क्षेत्र है वो जनजाति बहुल क्षेत्रों से ज्यादा बच्चे यहाँ आ रहे हैं। कुल कितने बच्चे यहाँ पर आने वाले? लगभग 560 बच्चों की सूची हमें प्राप्त हुई है। आपका नाम? मैं वैद्य लोकेश जोशी, आरोग्य भारती मालवा प्रांत कार्याध्यक्ष। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।